इंग्लैंड की टीम में आदिल रशीद, मोइन अली, ये मिसालें ऑलरेडी मौजूद हैं। साजिद महमूद भी इंग्लैंड की तरफ से खेल चुके हैं। मोहम्मद अब्बास बेसिकली ऑल राउंडर हैं। मोहम्मद अब्बास चूँकि अपने वालिद की तरफ से उनको क्रिकेट उनके खून में शामिल थी, इसलिए उन्होंने भी अपने आप को अपना जो प्रोफेशन था क्रिकेट को बनाया। अगर 29 तारीख को मोहम्मद अब्बास को डेब्यू कैप मिलती है, वो पहला मैच खेलने में कामयाब होते हैं, तो एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी के खिलाफ खेलता हुआ नजर आएगा। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम एक क्रिकेट की नई खबर के साथ हम आपके पास हाजिर हुए हैं। आपको पता है कि इन दिनों पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जा रही है, जिसमें न्यूजीलैंड ने अभी तक 3 मैच जीते हैं, जबकि एक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। आखिरी जो मैच होगा वो बुध को खेला जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस भी तय हैं। ये मैचेस 29 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान खेले जाएंगे। आपको याद है कि T20 सीरीज़ में तो पाकिस्तान ने ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया, लेकिन वनडे सीरीज़ में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान का कमबैक हुआ है और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान ने एक मजबूत कम्बिनेशन न्यूजीलैंड भेजा हुआ है। तो न्यूजीलैंड ने आज जो टीम का ऐलान किया, इसमें 2 नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया जिन्होंने डोमेस्टिक में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी और सेलेक्टर ने उनको मौका दिया कि वो अब न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल सतह पर नुमाइंदगी भी करें। तो उनमें एक तो निक कैली हैं जो न्यूजीलैंड में ही पैदा हुए और वहीं पर रहते हैं और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर सेलेक्टर का दिल जीता है, और एक पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी कौन है, इसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आपके ये जो वीडियो मोहम्मद अब्बास, ये जो पाकिस्तानी जिनकी सिलेक्शन है, इसके बारे में बनाई जा रही है। मोहम्मद अब्बास अरसलान इनका पूरा नाम है। इनके वालिद अज़हर अब्बास पाकिस्तान की तरफ से फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। अज़हर अब्बास की फैमिली बेसिकली खानेवाल से है, लेकिन बाद में वो लाहौर में शिफ्ट हुए और यहीं पे मोहम्मद अब्बास अरसलान की पैदाइश हुई थी 29 नवंबर 2003 को लाहौर में। मोहम्मद अब्बास की पैदाइश के 1 साल बाद ही ये फैमिली न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गई। वहाँ पर उनके वालिद ने वेलिंगटन और ऑकलैंड में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। इन दिनों वहाँ पर वो कोचिंग भी करते रहे हैं। मोहम्मद अब्बास चूँकि अपने वालिद की तरफ से उनको क्रिकेट उनके खून में शामिल थी, इसलिए उन्होंने भी अपने आप को अपना जो प्रोफेशन था क्रिकेट को बनाया और इसी के बलबूते पर आज वो न्यूजीलैंड की तरफ से सिलेक्ट भी हुए हैं और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 29 मार्च को यकीन है कि वो डेब्यू करेंगे। मोहम्मद अब्बास बाएं हाथ के फास्ट बॉलर हैं, बहुत अच्छे बैटिंग भी करते हैं मिडल ऑर्डर में। यूँ कहा जा सकता है कि मोहम्मद अब्बास बेसिकली ऑल राउंडर हैं। अगर उनके मैचेस की हम देखा जाए तो उन्होंने जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं वो अभी तक खेले हैं 21, जिनमें उनके जो रन्स की तादाद है वो 1301 है, जिनमें 1 सेंचुरी भी शामिल है, और उनमें हासिल करदा विकेटों की तादाद है 12। अगर हम उनके लिस्ट ए मैचेस पर नज़र दौड़ाएं तो उन्होंने खेले अभी तक 15 मैचेस, जिनमें उनके जो रन्स उनके स्कोर किए हैं वो 454, और उसमें भी उनकी 1 सेंचुरी जो उन्होंने अभी फरवरी में बनाई थी और उसमें उनका जो ज़्यादा स्कोर रहा वो 104 रन रहा और उनकी 5 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। ये परफॉर्मेंस आप देखकर आप हैरान हुए होंगे कि इस ऐसी परफॉर्मेंस पर तो हमारे जो न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं इस वक्त T20 स्क्वाड का हिस्सा वो नौजवान भी नहीं है, वो भी इससे कम तर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इनसे कम मैचेस खेल कर ही टीम का हिस्सा बने हैं। तो बेसिकली चूँकि अब एक आगे जो क्रिकेट आ रही है उसमें आपको तजर्बाकार खिलाड़ियों के साथ यंग ब्लड की भी ज़रूरत है, और इसीलिए उन्होंने देखा न्यूजीलैंड के सिलेक्टर ने कि मोहम्मद अब्बास में टैलेंट है, वो आगे चलकर न्यूजीलैंड के लिए ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने मौका दिया है मोहम्मद अब्बास को कि वो भी ख़ुद को आजमाएं। डोमेस्टिक में उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने एक झलक दिखाई दी कि वो आगे जाकर मज़ीद कामयाब हो सकते हैं। अगर उनको अच्छी कोचिंग मिले, उनको अच्छे मौके मिलें तो वो अपने मुल्क के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। अब देखना ये कि मोहम्मद अब्बास फास्ट बॉलिंग में महारत रखते हैं, जबकि हमारे किंग बाबर आजम बैटिंग में महारत रखते हैं। अगर 29 तारीख को मोहम्मद अब्बास को डेब्यू कैप मिलती है, वो पहला मैच खेलने में कामयाब होते हैं, तो एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ खेलता हुआ नज़र आएगा। मोहम्मद अब्बास का टीम में शामिल होना कोई पहली मिसाल नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि इंग्लैंड की टीम में आदिल रशीद, मोइन अली, ये मिसालें ऑलरेडी मौजूद हैं। साजिद महमूद भी इंग्लैंड की तरफ से खेल चुके हैं। फवाद नामी लड़का था ऑस्ट्रेलिया का, जो पाकिस्तानी हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उस्मान ख्वाजा आपकी मिसाल आपको अभी याद होगी, टेस्ट क्रिकेटर, वो भी ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो ऐसी
بہت سی مثالیں موجود ہیں، بہت سے ایسے چہرے ہیں جو پاکستان سے ہی ان کی فیملی کو ان کا تعلق تھا، جو پاکستان میں پیدا ہوئے، بعد میں وہاں پر شفٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنے ممالک میں جا کر وہاں جہاں سیٹل ڈاؤن ہوئے تو وہاں اس کی نمائندگی کی۔ تو محمد عباس ایک اس کی تازہ ایک مثال ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ جس طرح ان کی سلیکشن کی گئی ہے، محمد عباس اچھی پرفارمنس دیں یقینی طور پر۔ ان کی پرفارم کرنا پاکستان کا نام بھی گونجے گا کہ ایک پاکستانی فیملی کا جو بچہ ہے وہ نیوزی لینڈ کی نمائندگی کر رہا ہے، اور نیوزی لینڈ کے لیے رنز کے اچھی پرفارمنس دیکھ کر وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ وہ ان میں اچھا ٹیلنٹ ہے اور وہ نیوزی لینڈ کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ہم گولڈ لک کی کہیں گے محمد عباس کو، گو کہ وہ پاکستان کے خلاف کھیلیں گے، لیکن چونکہ ایک پاکستانی ہے، مسلمان فیملی سے تعلق ہے ان کا، تو اس لیے ان کے لیے نیک تمنائیں کہ چلیں وہ پاکستان کے خلاف ہی کھیلیں، لیکن اپنے ملک کو کامیابیاں دلانے میں ان کا کنٹریبیوشن یقینی طور پر ہونا چاہیے۔ اور ہماری سب سے زیادہ دعائیں تو یقینی طور پر اپنے پاکستان کے لیے ہوں گی کہ پاکستان کی ٹیم T20 سیریز تو ہار چکی ہے، لیکن ون ڈے سیریز میں وہ کم بیک کرے اور پاکستان کے لیے خوشیاں لائے، کیونکہ عید کا موقع ہے، تو عید کے موقع پر ضروری ہے کہ بابر اعظم بھی سینچری کریں، محمد رضوان بھی اچھا پرفارم کریں، نسیم شاہ جن کو T20 سے ڈراپ کیا گیا لیکن ون ڈے اسکواڈ کا بدستور حصہ ہیں، ان سے بھی بہت زیادہ توقعات ہیں کہ وہ پرفارم کریں، اور رانا فہیم اشرف بھی اس ٹیم کا حصہ ون ڈے اسکواڈ کا۔ تو گولڈ لک سب کے لیے، اور خاص طور پر محمد عباس کے لیے، محمد عباس کی فیملی کے لیے، کہ وہ پاکستان کے خلاف ہی کھیلیں لیکن اچھا پرفارم کریں، کیونکہ میرٹ اور ایمانداری کے ساتھ اگر کھیلا جائے تو پھر اپنے آپ کو منوایا جا سکتا ہے۔ اور یہی دوسرے ممالک میں بھی ہے کہ وہ میرٹ کو ترجیح دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لڑکا پاکستان سے پیدا ہوا یا نیوزی لینڈ میں پیدا ہوا۔ تو نیوزی لینڈ کی ٹیم میں چونکہ دو نئے چہرے شامل کیے ہیں، ایک نک کیلی ہیں اور ایک محمد عباس، تو ان کے لیے بیسٹ وشیز ہیں کہ وہ اپنے ملک کی طرف سے اچھا پرفارم کریں، اور سب سے زیادہ دعائیں ہم کریں گے پاکستان ٹیم کے لیے کہ پاکستان کی ٹیم ون ڈے سیریز میں جو ہمیں ناکامی ہے، جو T20 سیریز میں جو ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اس کو بھلا کر قوم کو خوشیاں دیں۔